हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो बात करेंगे, पीसीबी ने जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जो है भाई वो अनाउंस किया है और बड़े बड़े ब्लंडर्स कर दिए हैं पीसीबी ने, इसके हवाले से बात करेंगे। और उस्मान खान जो यूएई को छोड़ के पाकिस्तान की खातर आया था भाई, उसके साथ क्या हो चुका है वो भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके बाद कोई भी खिलाड़ी किसी और कंट्री को छोड़ के पाकिस्तान आने की जरूरत कभी नहीं करेगा, ये वीडियो देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो श्रेयस अय्यर के हवाले से जो है बात हो रही है, इंडिया का एशिया कप का जो स्क्वाड है उसके हवाले से बड़ी बात हो रही है, उस पर भी जो है मैं अपनी जाती राय दूंगा। ठीक है, आपने जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है। तो सबसे पहले हम जो है बात करते हैं भाई साहब, जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जो अनाउंस की गई है, इसमें पहली बात यह है कि एक कैटेगरी गायब हो गई है। बाबर आजम और रिजवान जो है वो T20 से बाहर हुए और उसके बाद एक कैटेगरी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से गायब ही हो चुकी है। यानी कि आप ये मान लीजिए कि बाबर आजम और रिजवान के अलावा क्या पाकिस्तानी टीम में कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है कि जो एक कैटेगरी में रहना डिजर्व करता है। अगर होता तो फिर एक कैटेगरी को खत्म क्यों किया जाता। इसका मतलब यह है कि आपके दो बड़े स्टार्स बाबर और रिजवान ही थे जो T20 से तो बाहर हो गए हैं, लेकिन उनके बाद आपके पास कोई ऐसा महंगा तरीन प्लेयर नहीं है जो एक कैटेगरी में रह सके। और बाबर और रिजवान को निकालने के बाद आपने एक कैटेगरी खत्म कर दी है। चले कुछ पैसे तो आपके बच के, लेकिन ये सवाल तो बनता है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि बाबर आजम को ही लेके जो आप बात भी करते रहे, क्रिटिसाइज भी करते रहे, लेकिन आपने उनकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं बनाई है। आपने उनके अलावा कोई बड़ा स्टार बनाया ही नहीं है। आपके पास आज कोई ऐसा स्टार नहीं है कि जिसको आप ए कैटेगरी में रखें। तो ये ब्लंडर है आपकी जानब से कि आप ए कैटेगरी आपने खत्म ही कर दिया है। और दूसरी बात, बाबर और रिजवान तो बी कैटेगरी में आ चुके हैं, लेकिन बी कैटेगरी में और जो नाम है वो भी आपको बता देते हैं। फखर जमान, हारिस राउफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी। अब मेरा सवाल इस पे ये है कि आगा सलमान ठीक है आपने कैप्टन बना दिया, एवरेज तो वैसे बाबर से भी कम है, स्ट्राइक रेट की बड़ी बात होती है वो भी बाबर से कम है, ठीक है, रिजवान से भी कम होता है, लेकिन आगा सलमान कौन सी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे जो वो बी कैटेगरी में आ चुके हैं, ये सवाल सबसे बड़ा बनता है। क्या वो बंदा कैप्टन है इस वजह से बी कैटेगरी में आ गया है? परफॉर्मेंस तो आगा सलमान की भी कोई खास नहीं है भाई। कोई जैसे जो है वो जितनी बात होती है या जिस तरह से जो है वो बात होती है कि T20 में स्ट्राइक रेट सब मैटर करता है, मुझे भी मालूम है मैटर करता है स्ट्राइक रेट, लेकिन बाबर और रिजवान का स्ट्राइक रेट तो कम था, आगा सलमान का स्ट्राइक रेट कौन सा ज्यादा है। लेकिन ये बंदा जो है वो बी कैटेगरी में आ गया है। चलें ये मान लेते हैं कि चलो कैप्टन है, बी कैटेगरी में आ गया है। शादाब खान कौन सी परफॉर्मेंस पे बी कैटेगरी में आ गए, ये कोई मुझे समझा दे। पिछले 2 सालों से कोई परफॉर्मेंस नहीं है बंदे की, टीम में जगह नहीं बन पा रही है, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में बी कैटेगरी में शादाब खान साहब आ गए हैं। यानी कि ये जो है वो सवाल तो बनता है। फिर उसके बाद जो है वो सी कैटेगरी जो अनाउंस की गई है, इसमें अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ। अब फहीम अशरफ की भी एक स्टोरी है, ये भी आपको बताता हूं। हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नुमान अली, साहबजादा फरहान, साजिद खान और साउद शकील। अब मेरा सवाल यहां पर है कि भाई साहब आमिर जमाल आपके पास एक बड़ा ही प्यारा और बेहतरीन किस्म का ऑलराउंडर आया था और उसको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से ही फारिग कर दिया। उसकी वो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस आप भूल गए क्या? ऑलराउंड परफॉर्मेंस, वो उसकी 5 विकेटें आप भूल गए। आपने फहीम अशरफ को जो आप स्क्वाड का हिस्सा भी बना दिया, आपने इसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया और इसको वो भी जो है सी कैटेगरी में आपने रख लिया। लेकिन सवाल यह बनता है कि भाई आमिर जमाल का क्या कसूर है? क्या उसका यह कसूर है कि वो पाकिस्तानी है? उसको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारिग क्यों किया, यह सवाल बनता है। इसका जवाब ये भी आपको मैं जगह पे दे सकता हूं कि फहीम अशरफ का आपको मालूम है टीम में जगह नहीं बन रही थी और ये लंदन में जाके नवाज शरीफ से इसने मुलाकात की। और नवाज शरीफ जैसे कि हमेशा जो है चोरी से ही जो है वो सब कुछ करता है, उसने जो है क्या किया, उसने फहीम अशरफ की सिफारिश और फहीम अशरफ उसके बाद किसी भी इवेंट में पाकिस्तानी टीम से बाहर ही नहीं हुआ। हर इवेंट में ये बंदा जो है पाकिस्तानी टीम में आ जाता है और परफॉर्मेंस जरा भी नहीं है। अब देखें एशिया कप में भी ये आ गया।
चले इवेंट में तो आ गया, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में फहीम अशरफ तो आ गया। आमिर जमाल की क्या गलती है? क्या कहीं उसकी वो गलती तो नहीं है कि इमरान खान की जो तस्वीर लगी हुई थी उसकी कैप के ऊपर, उसके बाद वो बंदा नजर नहीं आया? कहीं उसकी सजा तो नहीं उसे दे दी गई है? लेकिन जो भी आमिर जमाल को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करना, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और सिर्फ यही नहीं, वो आपको लड़का तो याद है ना, मैंने स्टार्ट में भी बोला था कि उस्मान खान यूएई को छोड़ के पाकिस्तान आया था, पीसीबी ने उसकी मिन्नतें की थी कि आ जाओ भाई, हमें तुम्हारी जरूरत है। उसने पीसीबी के चक्कर में अपना बना बनाया करियर यूएई में जो है छोड़ के, लात मार के जो है वो आ गया था, और यूएई वालों के साथ उसने पाकिस्तान के लिए फ्रॉड कर दिया था, जिसके बाद जो 5 साल का बैन लगा दिया यूएई ने उस पर। पाकिस्तान में आया, परफॉर्मेंस उसकी बहुत कोई खास नहीं थी, जैसा उसको जो है वो कहा गया वैसी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी फारिग कर दिया गया। अब सवाल यह बनता है कि एक बंदा जो है वो गलती पीसीबी की कम है, इसमें उस बंदे की ज्यादा गलती है। भाई तुझे पता नहीं है तू कौन से कंट्री में जा रहा है? पाकिस्तान में जा रहा है, जहां पर जो रातों रात जो है वो अदालतें बदल जाती हैं, रातों रात क्या से क्या हो जाता है भाई। तो तू वहां पर जा रहा है भाई, यूएई में लगी लगाई अपनी जो है वो जॉब छोड़ के, अपना बना बनाया करियर छोड़ के पाकिस्तान में जा रहा है, जहां पर जो है रातों रात चेयरमैन बदली हो जाता है पीसीबी का, रातों रात जो है सिलेक्टर्स बदली हो जाते हैं, एक चेयरमैन बदली होता है, पूरी टीम तब्दील हो जाती है पाकिस्तान में, और तुम इनके सहारे पाकिस्तान में आ गए। तो भाई ये यहां पर डॉक्टर अब्दुल कदीर की जो है वो रिस्पेक्ट नहीं की गई, उस बंदे की जितनी मेहरबानियां थी उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी गई, उसकी कदर नहीं की गई। तुम कौन से खेत की मूली हो? तुमने तो परफॉर्म भी नहीं किया। अब तुमने जो है वो अपना वहां पर यूएई से लगा लगाया करियर छोड़ के आगे, यहां पर तुमने परफॉर्म उस तरह से किया नहीं है, और तुम्हें जो है टीम से तो बाहर किया, साथ में तुम्हारा चूल्हा जो जल रहा था वो भी जो है वो बिल्कुल बुझा दिया, और तुम्हारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से नाम ही फारुग हो गया, कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, बेरोजगार कर दिया तुमको। तो इसका क्या मतलब है कि उस्मान खान ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती यह की है कि यूएई में अपना लगा लगाया करियर छोड़ के पाकिस्तानियों के भरोसे आ गया, पीसीबी के भरोसे, और यहां पर भी कुछ नहीं बन पाया। और वो कहते हैं ना कि आप किसी के साथ जब गलत करते हैं तो आपके साथ बदले में वैसा ही होता है, आप अच्छे की उम्मीद कभी ना लगाना। अब यूएई ने उस्मान खान का करियर बनाया, इसको पैसा दिया, इसकी इमेज बनी, उसके बाद इसने यूएई वालों को लात मारी पाकिस्तान के लिए, यहां पर आया, परफॉर्म नहीं हुआ, टीम से बाहर हुआ, अब जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर हो गया। तो अब क्या हुआ? यानी कि बच्चा बेरोजगार हो गया। तो ये गलती मैंने तब भी बोला था जब ये आया था कि भाई तुमने गलती कर दी है, और अब जो है उस गलती का उस बंदे को एहसास खुद ही हो जाएगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जो तीसरा टॉपिक हमारे पास आ रहा था भाई, वो आ रहा था श्रेयस अय्यर के हवाले से। इंडिया ने जो है वो अपना एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस किया है भाई, और उसमें जो है वो श्रेयस अय्यर जो है उसको ऐड नहीं किया गया, और ये मेरे लिए भी बड़ा हैरान कुन था और फैंस के लिए भी बड़ा हैरान कुन था कि एक बंदा जो है वो आईसीसी के इवेंट्स में आपको परफॉर्म करके दिया, चैंपियंस ट्रॉफी में उसको परफॉर्म किया उसने, वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया उसने, और उसके बाद आईपीएल में 600 प्लस रन्स बना दिए, डोमेस्टिक में रन्स बना रहा है, लास्ट जो टी20 खेला उसने उसमें भी उसने जो है वो 37 बॉलों पे 50 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बनाया। उसके बाद आपने उसको डिलीट कर दिया स्क्वाड से, और लास्ट टाइम मुझे याद है कि चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा ने सिलेक्टर से बहस करके लड़ाई करके जो है वो श्रेयस अय्यर को स्क्वाड में शामिल करवाया था, और उसके बाद उसने परफॉर्म भी किया था। और रोहित शर्मा ने जो है वो जीतने के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैंपियन ट्रॉफी की ये बोला था कि जो श्रेयस अय्यर है वो साइलेंट हीरो है, उसने हीरो वाला काम किया हमारे लिए, तो उसके बावजूद उसे आपने ड्रॉप कर दिया यार। और एक बंदे को टीम में रहने के लिए या स्क्वाड में आने के लिए क्या करना होता है? परफॉर्म करना होता है। जब परफॉर्मेंस देने के बावजूद जो आप उसको ड्रॉप कर दें तो फिर वो बंदा क्या करे? रिटायरमेंट के अलावा उसके पास क्या चारा बच जाता है? और जो है वो अजीत अगरकर ने कल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया, वो भी कोई जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए। उन्होंने बोला है कि इसमें ना श्रेयस अय्यर की गलती है ना हमारी गलती है। भाई गलती किसकी है? उसकी क्या गलती है? वो तो परफॉर्म कर रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो आपकी गलती है, आप फेवरेटिज्म कर रहे हैं। आपने चैंपियन ट्रॉफी में भी उसे नहीं खिलाना था, लेकिन रोहित शर्मा जैसे बेहतरीन कैप्टन ने जो है उसका साथ दिया और उसे खिलाया। अब रोहित जैसा कैप्टन आपके पास कहां से आए? स्काई मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा रिमोट पे चलता है शायद कैप्टनसी में,
और शायद कैप्टन बनाने से पहले स्काई को यह कह दिया गया था, डील हुई थी, भाई जो हम बोलेंगे वो तुमने करना है। क्योंकि स्काई की जगह रोहित शर्मा होते तो वो तो लड़ पड़ते भाई सिलेक्टर से कि मुझे श्रेयस अय्यर चाहिए ही चाहिए। लेकिन स्काई को जो फैसला सुना दिया गया, उसने कहा ठीक है भाई, अय्यर को आपने नहीं खिलाना है तो ठीक है, नहीं खिलाते। और वो जो है फिर जब आपका कैप्टन आपके लिए फाइट नहीं करता, फिर आपकी जगह कैसे बनेगी टीम में। मुझे ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर को होना चाहिए था, और उसको ना खिला के आपने जो है वो उसके साथ नाइंसाफी की है, और आपने कहीं ना कहीं ये बता दिया कि टीम में या टीम सिलेक्शन में फेवरेटिज्म चलता है इंडिया में भी, जिसकी वजह से श्रेयस अय्यर परफॉर्मेंस के बावजूद टीम का हिस्सा नहीं बन सके। बहरहाल इसके हवाले से आपकी एक अलग राय होगी, आपकी जो भी राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।